शाम के 7 बज रहे थे और महेश की ट्यूशन की छुट्टी हो गई थी। बारिश का मौसम था तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। महेश ने अपनी रेनकोट पहनी और स्कूटी चालू करके अपने घर की ओर निकल पड़ा। महेश का घर शहर से थोड़ी दूर था और उसे अपनी ट्यूशन आने के लिए करीबन आधा घंटे पहले घर से निकलना पड़ता था। बारिश तेज़ होती जा रही थी, पर अब महेश ने सोचा कि रुक कर क्या फ़ायदा, क्योंकि बारिश को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जल्दी रुकने वाली है। घर आने के लिए 2 रास्ते थे। एक लंबा रास्ता था जिसके इस्तेमाल करने पर कम से कम 25 मिनट लगते थे, और एक छोटा रास्ता था जिसके इस्तेमाल से महेश आराम से 15 मिनट के अंदर अपने घर पहुंच सकता था। महेश ने मौसम को देखकर सोचा कि जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहिए, तो उसने दूसरा रास्ता ले लिया। उस रास्ते पर लैंप पोस्ट्स नहीं थे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। बारिश भी तेज़ हो रही थी, तो महेश को गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। महेश उस सुनसान सड़क पर अकेला चला जा रहा था। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगने लगा मानो उसकी स्कूटी भारी हो गई है, मानो पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हो। महेश ने अपनी गाड़ी के आईने पर नज़र डाली तो देखा कि एक बूढ़ी औरत उसके पीछे बैठी हुई है। वो औरत महेश को ही देख रही थी और उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसे देखकर महेश बहुत ज़्यादा घबरा गया और अपनी स्कूटी से गिर पड़ा। महेश सड़क से उठकर इधर उधर देखने लगा और उसके आसपास कोई भी नहीं था। गिरने के कारण महेश को बहुत ज़्यादा चोट आई थी, और उसने हिम्मत करके अपनी स्कूटी उठाई और गाड़ी स्टार्ट करके पूरी तेज़ी से अपने घर की ओर चल दिया। महेश जैसे ही घर पहुंचा, उसकी माँ ने उससे गुस्से में पूछा कि उसे घर आने में इतनी ज़्यादा देर क्यों हो गई। ये सवाल सुनकर महेश थोड़ा आश्चर्य में आ गया। उसने तुरंत घर की घड़ी पर टाइम चेक किया और टाइम देखते ही उसके होश उड़ गए। घड़ी पे रात के 10 बज रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से इतना ज़्यादा वक्त कैसे बीत गया। महेश ने अपने साथ हुई सारी घटना अपनी माँ को बताई, और ये सब सुनकर उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा घबरा गई। उस घटना के बाद से महेश ने उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया। महेश शायद किसी टाइम लूप में फंस गया था। अब मैं आपको बता दूं, टाइम लूप एक ऐसी जगह होती है जहां वक्त बहुत धीरे बीतता है। असली दुनिया में वक्त अपनी सामान्य रफ्तार पर चलता है, पर टाइम लूप में समय बार बार रिपीट होता है और बहुत धीरे चलता है। महेश शायद ऐसे ही किसी टाइम लूप में गलती से आ गया था, और शायद इसीलिए उसे घर आने में इतनी देर हो गई और उसे वो बूढ़ी औरत अपनी गाड़ी के पीछे दिखाई दी। पूरी दुनिया में कई अलग अलग जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उन घटनाओं पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूं कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर नहीं आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, मैं जान रहा हूँ कि इस वीडियो को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, पर क्या कर सकते हैं यार, इस लॉकडाउन की वजह से मुझे वीडियोस बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। पर अब हर हफ्ते वीडियोस आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है। हमारे चैनल के 63 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। इसी तरह प्यार और अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, और हम बहुत जल्द अपने पहले माइलस्टोन यानी 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच जाएंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, एंड मैं मिलूँगा बहुत जल्द आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।